बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपना हेलो वर्ल्ड यानी फर्स्ट ऐप एप्लीकेशन बनाई है। आइए इस एप्लीकेशन को देखते हैं डिटेल में कि क्या क्रिएट हुई है। विजुअल स्टूडियो सोर्स कोड की तरफ चलते हैं। ये हमारा अपना VS कोड खोल लिया हमने, विजुअल स्टूडियो कोड, जिसके ज़रिए हम अपने प्रोजेक्ट्स में हम एडिट कर सकते हैं। आई उस्ताद में गए, हम फर्स्ट ऐप एप्लीकेशन खोली, सेलेक्ट फोल्डर किया हमने, और ये हमारे पास हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट खुल गया। अब ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमारा सोर्स कोड है, ये नोड मॉड्यूल्स हैं, एंड टू एंड टेस्टिंग है और दीगर फाइल्स हैं। इसमें सबसे पहले हम जो फाइल देखते हैं वो एंगुलर, ये अपनी angular.json देखते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हमारी एप्लीकेशन का है, जिसके अंदर हम क्या हमारी main.ts फाइल रेफर होती है। ये आपकी main.ts फाइल। जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे हम और डिटेल्स में चीज़ों को देखेंगे, लेकिन आसानी के तौर पे ये वो फाइल है जहाँ से आपका main.ts स्टार्ट होता है। आइए अब जाके देखते हैं main.ts कैसी है। main.ts ये पड़ी हुई है, ये main.ts खोला मैंने तो हमको ये दिखता है यहाँ पे ऐप मॉड्यूल। आपको उससे पहले याद होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में इस बात को बताया था कि एंगुलर की एप्लीकेशन डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर जो है बटी हुई होती है, डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो वो वाला मॉड्यूल जिससे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी उसे वो हमारा ऐप मॉड्यूल होगा। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं कि हमारे main.ts जो है वो ऐप मॉड्यूल को बूटस्ट्रैप कर रही है। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या है, उसको समझे स्टार्ट कर रही है। आइए अब जाके देखते हैं हमारा ऐप मॉड्यूल क्या है। ये हमारा ऐप मॉड्यूल है। ऐप मॉड्यूल क्या करेगा, ऐप मॉड्यूल जो है ऐप कंपोनेंट को लोड करेगा। हमने पहले डिस्कस किया आपसे कि सारी एप्लीकेशन जो बनेगी वो कंपोनेंट्स के जरिए बनेगी। कंपोनेंट्स का क्या एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। इनिशियल आपका जो कंपोनेंट होता है, पहला कंपोनेंट होता है जो सब चीज़ों को इन्वोक करता है, वो आपका ऐप कंपोनेंट होता है। इसको आप रूट कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ये जड़ है और इस जड़ के ऊपर तना होगा और फिर क्या और शाखें होंगी, फल। तो ये जो रूट कंपोनेंट है ये ऐप कंपोनेंट है। और क्या है, ऐप मॉड्यूल क्या है, ये वो वाला मॉड्यूल है जिससे आप में आपका ऐप कंपोनेंट है। तो आप ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हो बता रहे हैं कि भाई इस ऐप कंपोनेंट को स्टार्ट करें। एक सिंपल सी लॉजिक है कि एक जो कंपोनेंट्स हैं इनको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा। अगर आपको ब्राउज़र पे दिखाना है जो आपको HTML फाइल चाहिए, तो ये वो HTML फाइल है। ठीक, ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल क्या होगी, ये वो फाइल होगी जिसके अंदर आप अपने ऐप कंपोनेंट के बारे में बताएंगे कि मेरा ऐप कंपोनेंट ये है। इसकी 2 या 3 चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है कि सेलेक्टर दिख रहा है, टेम्पलेट URL दिख रहा है, स्टाइल दिख रहा है। टेम्पलेट से तो बात समझ में आ रही है HTML है कि क्या है, ये वो HTML है जो ब्राउज़र में दिखेगी अपने हमारे कंपोनेंट की। CSS क्या है, CSS जो है खासकर स्टाइल शीट्स है, यानी स्टाइल है, यानी HTML के अंदर जो आप स्टाइल देना चाहेंगे अपने कंपोनेंट्स को, अपने लेबल्स को। सही है, रेड ब्लू ग्रीन, सही है, ये वो स्टाइल आप यहाँ लिखेंगे। और सेलेक्टर ऐप क्या है, सेलेक्टर, ये जो सेलेक्टर है ये बता रहा है कि आप जो हैं किस तरीके से इस रूट कंपोनेंट को रेफ़र करेंगे, कैसे उसे पता चलेगा। कि खोलते हैं अब तो ये हमारा पूरा क्या, ये हमारा ऐप कंपोनेंट। तो आइए ज़रा रिकैप करते हैं कि जो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट TS है ये आपकी ग्लोबल रजिस्ट्री है, यानी जहाँ पे आप जो भी कंपोनेंट्स ऐड करेंगे अपनी एप्लीकेशन में यहाँ भी ये रजिस्टर होंगे। ऐप मॉड्यूल जो है अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तफसील से, तो शुरू में क्या है, इसके शुरू में इसके इंपोर्ट्स हैं। इंपोर्ट्स के अंदर इसका मतलब है कि ऐप मॉड्यूल में आप वो सारे मॉड्यूल जो अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करने हैं आपको सारे के सारे यहाँ इंपोर्ट करने पड़ेंगे। यहाँ बताता चलूँ, ये ब्राउज़र मॉड्यूल हमने यहाँ इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन को ब्राउज़र में चलाना चाहते हैं, तो उससे रिक्वायर्ड चीज़ें उसके अंदर है। फिर क्या है, ये NG मॉड्यूल डेकोरेटर है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये ऐप मॉड्यूल है। इसको लिखना है, उसमें सबसे पहले डिक्लेरेशन बता दें कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके पास हैं, कौन से इस्तेमाल करें, वो कंपोनेंट्स आप बताएंगे। फिर आप बताएंगे प्रोवाइडर्स है, यहाँ पे सर्विसेज लिख की जाती हैं। जब सर्विसेज के सेक्शन में आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये आपका बूटस्ट्रैप है, यानी उस कंपोनेंट की बात हो रही है जो आपकी सबसे पहले लोड होगा, जो क्या होगा, सबसे पहले लोड होगा। इससे पहले हम इस बात को देख चुके हैं कि जो
सबसे पहले जो लोड होती है वो क्या होती है, मेन डॉट टी एस फाइल होती है। तो सही है, तो जो HTML फाइल जिसमें मेन डॉट टी एस होगा, आपका ऐप डॉट रूट कंपोनेंट होगा, सही है, वो एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन को लोड करेगा। तो आइए कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको हम देख लें। कंपोनेंट के बारे में भी हम इसको ज़रा देख लें कि ऐप डॉट कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये हमेशा जो भी कंपोनेंट फाइल होती है क्या कंपोनेंट डेकोरेटर से स्टार्ट होती हैं। तो सेलेक्टर हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिसाल के आपने बॉडी के नाम का सेलेक्टर बना दिया। ये यूनिक होना चाहिए जो ऑलरेडी HTML में ना हो। टेम्पलेट URL क्या होता है, टेम्पलेट URL वो होता है जिसके अंदर आपकी HTML होती है। आप डायरेक्ट HTML भी लिख सकते हैं, और स्टाइल URL के अंदर आपका स्टाइल होता है। अगर हम VS कोड में जाएँ तो अगर हम index.html क्लिक करते हैं तो क्या है, यहाँ पे हमें हमारा ऐप रूट कंपोनेंट दिखता है। सही है, ये ऐप रूट कंपोनेंट का ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये वो सेलेक्टर है जो आपने अपने ऐप कंपोनेंट में लिखा हुआ है, अपने ऐप कंपोनेंट में लिखा हुआ है। अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको जाऊँ और मैं इसको अपने जो है एप्लीकेशन को दोबारा चलाता हूँ, सही है, और उसको ब्राउज़र में खोलता हूँ, तो इसको मैं बिल्कुल देख सकता हूँ कि किस तरीके से मेरी एप्लीकेशन लोड होगी। मैं अगर डैश करके ओपन करूँगा तो क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, और साथ में क्या करेगा, एंगुलर CLI जो है वो ब्राउज़र के अंदर एप्लीकेशन को खोल देगी, और ये मेरी एप्लीकेशन खुल गई। F12 करूँगा मैं तो क्या होगा, मैं डिबग मोड में चले जाऊँगा। मैं डिबग मोड में गया तो देखिए मैं इसको यहाँ पूरे क्या है, पूरा जो आपकी HTML फाइल यहाँ दिख रही है ना, इसको देख सकता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें आप यहाँ देखें, ये रहा आपका ऐप रूट कंपोनेंट जो भी हमने बनाया है। तो वो जब एप्लीकेशन बनी, आपने छोटी सी एप्लीकेशन बनाई, सही है, तो वो आपने टाइपस्क्रिप्ट में बनाई, वो ट्रांसकम्पाइल हो के आपकी जावास्क्रिप्ट के JS फाइल्स बन गई, सही। इन JS फाइलों को सारा कोड पड़ा हुआ है, ये आपको कंपोनेंट पड़ा हुआ है, और ब्राउज़र फिर क्या है, इस ऐप रूट कंपोनेंट से इसको पहचानता है कि वैसे कौन सा कंपोनेंट्स को लोड करना है, और वो ऐप रूट जो है वो आपने ऐप कंपोनेंट के सेलेक्टर में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम अपना ख़त्म करते हैं मामला सारा, और इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर है उसके अंदर हम डिटेल तौर पे देखेंगे ये हमारा जो प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन क्या होती है। प्रोजेक्ट फोल्डर जो पूरे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, जो फाइल्स दिख रही हैं, इन फाइल्स का क्या फ़ायदा है, इनको क्यों इस्तेमाल करता है। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट लेक्चर जंप करें और जो है कंपोनेंट क्रिएशन वाले लेक्चर पर डायरेक्ट जा सकते हैं।